एक हफ्ता पहले जब मैंने मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस के ऊपर डिस्कशन शुरू की, आई हैड नो आइडिया यार कि आपसे इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा और उन वीडियोस से आपको इतना ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है। ना विद ऑल दैट बीइंग सेड, फर्स्ट तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी सपोर्ट आपने दिया है, एंड आई एम ग्लैड कि उससे आपको कुछ वैल्यू मिली है। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपका फ़िलासफ़ी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये बुक मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस कैन बी अ ग्रेट गेटवे बुक जब आप पहला पैर रख रहे हो फ़िलासफ़ी के अंदर। वाई? बिकॉज एक बहुत छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है जो आपको ज़िंदगी की कहीं तजुर्बे, ज़िंदगी की विजडम आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में पिरो के रख देती है। विद दैट बीइंग सेड, हम वीडियो के अंदर एंटर करते हैं, बट बिफोर दैट अ शेमलेस प्लग। हमारे लेदर ब्रांड ग्लोरियस मेड इंस्पायर्ड के हो चुके हैं 5 साल पूरे। 5 साल की एनिवर्सरी सेल चल रही है, तो अगर तुम ऑथेंटिक फुल ग्रेन लेदर प्रोडक्ट्स जो कि तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं उनमें इंटरेस्टेड हो, तुम्हें लेदर प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जो फुल लाइफ टाइम चल सकते हैं, डू गिव इट अ चेक। करंटली हमारा टकर बाईफोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो गिव इट अ चेक, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स एंटर इनटू टुडेज वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बुक 2 की 4th एंट्री। तो चलो मैं आपके सामने रीड करता हूँ। थिंक ऑफ योर लॉन्ग प्रोक्रेस्टिनेशन and of many opportunities given to you by the gods but left unused. Surely it is high time to understand the universe of which you are a part and the ruler of that universe of whom you are an emanation. That a limit is set to your days, which, if you use them not for your enlightenment, will depart as you yourself will and return no more. Now देखो दोस्तों, यू नो इट, आई नो इट कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत टाइम्स रहे हैं कि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी गई है एंड हमारे पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी रही है उस टाइम की हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, अपना पोटेंशियल लगाएं एंड अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करें, ज़िंदगी के अलग पहलू देखें और लाइफ में कहीं एक्सेल करके आगे जाएं। बट मोस्ट प्रॉबली काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में हमने ऐसे एक्सक्यूज़ बना दिए कि मे बी आई एम नॉट रेडी येट, या फिर मोस्ट प्रॉबली आगे देख लेंगे, आई डोंट नो दिस इज़ फॉर मी येट। और इवन कई बार तो हमारे ईगो ने हमें ऐसा भी एक्सक्यूज़ देने पे मजबूर कर दिया कि यार ये अपॉर्चुनिटी ना मेरे लेवल की नहीं है, ये मेरे नीचे पड़ती है। अब सबके माइंड में ऐसी ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होगी, और इन सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे कोई मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करनी है, आपको कोई टास्क कर रहे हैं, बट रैदर देन डूइंग दैट यू फील कि कल से शुरू करेंगे ना। एंड द अगली ट्रूथ इज़ कि टुमारो नेवर कम्स। देखो यार, गुरबाणी में एक लाइन है, दम दम सदा संभाल दे, दम ना व्यर्था जाए। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा मैं पैराफ्रेज करके आऊँगा, बट अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट बात ये है ना कि ये जो तुम सांस ले रहे हो, ये कब इनका टाइम ख़त्म हो जाए ये ना तुमको पता है ना मुझको पता है। पता है क्या, जवानी के टाइम में ना जो मॉर्टेलिटी का रिबन है वो हमें छू नहीं रहा होता, और उस पॉइंट में हमें लगता है कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी दिन मरने नहीं वाले हैं, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम मॉर्टल्स हैं। हमारे पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है, हमारे दिन ख़त्म होंगे, बस हमें पता नहीं है कब ख़त्म हो सकते हैं। हो सकता है कोई इंसान है जिसका नेक्स्ट मोमेंट ही लास्ट ब्रेथ है, और वही बात आती है कि दम दम संभालो, उसको व्यर्थ ना जाने दो, है ना। क्योंकि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, गुरबाणी में एक और लाइन लिखी हुई है कि राम गयो रावण गयो। ठीक है, इतने बड़े बड़े अवतार, इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग,
अगर वो लोग इस ज़िंदगी में आए हैं और उनके दिन भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में गिनती के रहे हैं, तो तुम और मैं कौन से बाग की मूली हैं। हम इन चीज़ों के ऊपर सोचते नहीं हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर मेडिटेट नहीं करते हैं। मे बी तभी कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है किसी अपॉर्चुनिटी को सीज करने की, हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है किसी काम को करने की, वो एक बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं हम उसके लिए। कहीं ना कहीं हमारा जो पोटेंशियल है, हर एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं टेबल पे। देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव विद इन आवर सेल्व्स, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हम इस टाइम एंड एनर्जी के स्पेस में आए हैं, ये डांस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस खेल के अंदर आए हैं, इस दुनियादारी के मेले के अंदर आए हैं, तो इट इज़ अ बेसिक ड्यूटी ऑफ आवर्स कि हम अपनी एनर्जी को इस टाइम एंड स्पेस के मेले के अंदर बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें। वाई? क्योंकि अपनी लाइफ में अगर तुम पर्पस नहीं लाओगे तो उसका बहुत बड़ा हैवी प्राइस बनने वाला है कि फ्यूचर में, एंड ये सबकॉन्शियसली होता है, सबकॉन्शियसली तुम्हें एक दिन रियलाइजेशन होगी कि स्कूल में तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि तुम उस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर लेते या वो म्यूज़िक क्लासेस ले लेते, बट तुमने नहीं ली। एंड फिर जब तुम कॉलेज टाइम में आए, तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी थी, तुम डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम वो कोर्स था जो राइटिंग का, तुम वो कर सकते हो, बट बिकॉज तुम्हें अपनी नींद प्यारी थी तो तुम उस दिन सोते रह गए और उस कोर्स की फर्स्ट क्लास में ही नहीं गए, तुमने एडमिशन ही नहीं लिया, तो बेसिकली तुमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ऐसे करके कहीं ना कहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कुछ सीखने की, ग्रोथ लाने की, या फिर तुम्हारी बेसिक जो टास्क हैं जो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, तुम्हारी लाइफ में रंग भर सकते हैं, उन चीज़ों को निगलेक्ट करके हम कितने बड़ा प्राइस पे कर रहे होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। एंड जब वो वक्त बीत जाता है, और वक्त गोली की तरह बीतता है, हमें पता भी नहीं चलता, फिर समवेयर अराउंड इन आवर मिड एज हम बन चुके होते हैं रिजेंटमेंट, वो भी सबकॉन्शियसली। क्यों? क्योंकि हमें भी पता होता है हमारे सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई एंड हमने उनको यूज़ नहीं किया, तो उस कारण से अपने लिए ही एक हीन भावना बन जाती है। जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपना सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत लेवल तक गिर जाते हैं। एंड स्टिल यहाँ पे मैं एक होपफुल चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इवन तुम जहाँ पे भी हो अभी, इवन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम अभी मिडिल एज में भी पहुँच चुके हो, वो कोट ना भूलो कि इफ़ द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ दिस वेरी मोमेंट। हो सकता है तुमने कई अपॉर्चुनिटीज़, तुमने कई साल, कहीं सारे टाइम अपनी रूटीन तोड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट की है, बट वो सब अब चला गया पास्ट में। ये प्रेजेंट मोमेंट उस पास्ट से चल के इस पॉइंट पे आ चुका है, एंड इस पॉइंट पे तुम क्या करते हो वो मैटर करता है। बिकॉज पिछली एंट्री में हमने क्या बात की थी? पिछली एंट्री में हमने ये बात की थी, ना पास्ट रियलिटी है ना फ्यूचर रियलिटी है। जो है वो यही मोमेंट है जो पास्ट से चल के आया है और जो फ्यूचर को जाएगा। तो इस मोमेंट में तुम अपने डांस का जितना अच्छा मूव कर सकते हो, इस स्पेस एंड टाइम की डायमेंशंस में अपनी एनर्जी को जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है मेरे दोस्त। हो सकता है पास्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, मेरी भी हुई हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई स्पोर्ट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली थी स्कूल में, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने छोड़ दी, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि राइटिंग कोर्स में मेरे पास चांस था ज्वाइन करने का, बट मैं सुबह सोता रह गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बट विद ऑल दैट बीइंग सेड, एक पॉइंट आया जहाँ पे मैंने बैठ के कहा कि भाई देख,
जो अपॉर्चुनिटीज़ चलेगी वो तो चलेगी, इतने दिन ज़ाया कर लिए वो कर लिए, बट अब तू मुझे बता कि इस पॉइंट पे जो टाइम तेरे सामने पड़ा है, क्या तू इसको भी वेस्ट करना चाहता है और आगे फ्यूचर में जब हम मूव कर जाएंगे, ये प्रेजेंट टाइम उस टाइम में चला जाएगा, तब तू ये कहना चाहता है रिग्रेट करके कि भाई वो टाइम वेस्ट कर दिया, और इस टाइम में द बेस्ट ऑफ योर केपेबिलिटीज़ तू यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। और मैंने वही किया, तभी जो मैंने अपना ब्रांड बनाया अपनी हॉबी से, लेदर क्राफ्टिंग का, वो बना पाया। क्योंकि एक पॉइंट पे वो हॉबी थी जिसको मैंने सीख सीख के इतना पॉलिश किया कि आज वो मेरा प्रोफेशन बन चुका है। उस टाइम में मैंने किताबें पढ़ना शुरू की जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे साथ ये नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। दैट इज़ द थिंग माई फ्रेंड। हो सकता है हमने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर दी है, हमने उस वक्त वो पेड़ नहीं लगाए हैं, बट आज हमारे पास मौका है कि आज इस दिन को हम मान के चलें कि भाई इस मोमेंट से आगे कोई भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने कहा है कि इस पॉइंट पे अपने आप से ये बात करो कि मैं ये लाइफ अगर जी चुका हूँ, ये पॉइंट है मेरे को रियलाइज़ करने का कि जितनी गलतियाँ मैं कर सकता था वो मैंने कर दी हैं। अब आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये सवाल मेरे को अपने आप को पूछना पड़ेगा। एंड ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्त, बिकॉज अगर नहीं पूछोगे तो अंदर वो रिजेंटमेंट बनती जाएगी। तो हाँ, अभी भी मौका है, अपने आप को पूछो कि तुम्हारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, तुम किस तरीके से हाथ पैर मार के अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज स्टोइक डाइकोटमी एट द एंड ऑफ द डे क्या है, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं उनके ऊपर दुखी होने से अच्छा अपने आप से पूछो कि क्या चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में हैं। उन चीज़ों पे फोकस करो और उन चीज़ों के ऊपर वर्क करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट कर लो। जो पास्ट में चला गया, उस गलती के ऊपर तुम जितना रिग्रेट कर सकते थे कर दिया, अब उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके जो आने वाला कल है उसको इम्प्रूव करो। विद दैट बीइंग सेड, अगर ये वीडियो पसंद आई, वैल्यू मिली तो लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। तुम्हारे अपने कोई विचार हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करो, या कोई डायलॉग होल्ड करना चाहते हो इसी टॉपिक पे कर सकते हो। मैं बात करना बहुत पसंद करता हूँ तुम लोगों से। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। कोई तुम्हारा दोस्त है जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रह सकती है, उसके साथ शेयर करो। I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable and peace.